राज ने पीछे से राजा को धक्का दे दिया। बात है 11 मई 2025 की। इंदौर के एक साधारण घर में बजी शहनाई। राजा और सोनम ने लिए 7 फेरे और वादा किया साथ निभाने का जिंदगी भर का। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि ये 7 फेरे किसी के लिए अंतिम विदाई बन जाएंगी। कहते हैं प्यार सबसे पवित्र रिश्ता होता है, जहाँ 2 दिल मिलते हैं और जिंदगी एक नई राह पर चल पड़ती है। लेकिन क्या हो जब उस रिश्ते के पीछे छुपी हो साजिश, धोखा और मौत। ये कहानी है राजा रघुवंशी की, एक मासूम इंसान जिसने सपनों की दुनिया बसाई, जिसने अपनी नई नवेली दुल्हन पर आंखें मूंद कर भरोसा किया। वो सोचता रहा कि उसका प्यार अमर है, लेकिन वो नहीं जानता था कि जिस लड़की के साथ वो हनीमून पर गया है, वही उसकी मौत की स्क्रिप्ट लिख चुकी है। ये सिर्फ एक मर्डर नहीं है, ये उस भरोसे की हत्या है जो एक पति ने अपनी पत्नी पर किया। ये उस इंसान की हत्या है जिसने प्यार को इबादत समझा और जिसने हंसते हंसते अपनी जान उस इंसान के हाथों दे दी जिसे वो अपना सब कुछ मान बैठा था। मेघालय की वादियों में गूंजती चीखें आज भी गवाह है कि कैसे एक हनीमून ट्रिप एक खूबसूरत सपने से बदल गई एक खौफनाक कत्ल में। आइए जानते हैं इस कहानी को विस्तार से, कैसे सोनम ने राजा रघुवंशी का मर्डर करा। बेटा, अब तुम्हारी उम्र हो चुकी है शादी की, और तुम्हें तो पता है ना, मेरी तबीयत भी अब ठीक नहीं रहती। कहीं ऐसा ना हो मैं तुम्हारी शादी देखे बिना ही मर जाऊं। इससे अच्छा तू जल्दी शादी कर ले, जिससे मैं भी तुम्हारी शादी देख पाऊं। माँ, तुम्हें तो पता है ना, मैं अभी 4-5 साल शादी नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे अभी और आगे जाना है। क्या बेटा, 4-5 साल? फिर तू मेरे मरने के बाद ही शादी करना। माँ, तुम कैसी बात कर रही हो? तुम्हें कुछ नहीं होगा और मैं तुम्हारे सामने ही शादी करूंगा। अगर तुम्हारी इच्छा है कि मेरी अभी शादी हो जाए तो माँ, लड़की देखना शुरू कर दो। मैं राजी हूँ शादी करने के लिए। अरे बेटा, तुम्हें नहीं पता यह बात सुनकर मुझे कितनी खुशी हुई। मैं आज ही से लड़की ढूंढनी शुरू कर दूंगी और मैं वादा करती हूँ मैं तुम्हारे लिए एक सुंदर और सुशील लड़की ही लेकर आऊंगी। हाँ माँ, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। आप मेरे लिए अच्छी ही लड़की लेकर आओगे। माँ, जिससे आप कहोगे मैं उसी से शादी कर लूंगा। एजी, सुनते हो, मैंने राजा को शादी के लिए मना लिया है। अब वो पूरी तरह से तैयार है शादी करने के लिए। आप बस जल्दी से उसके लिए एक सुशील सी कन्या ढूंढ दो, उसका मन बदलने से पहले। अरे, तुमने उसको कैसे मनाया शादी के लिए? वो तो साफ मना कर दिया करता था जब उसकी शादी की बात होती थी। मैंने अपनी बीमारी का बहाना बनाया और उससे कहा मैं मरने से पहले तुम्हारी शादी देखना चाहती हूँ। फिर राजा यह बात सुनते ही शादी के लिए तैयार हो गया। चलो यह सब छोड़ो, अब जल्दी से लड़की देखना शुरू कर दो और साथ ही साथ अपनी रिश्तेदारों से भी कह दो हमारे राजा के लिए एक अच्छी सी लड़की तलाश कर ले। हाँ, मैं अभी फोन लगाकर पूछता हूँ। फिर राजा के पिताजी अपने मामा को फोन लगा देता है और बोलते हैं, हेलो मामा। हाँ बेटा, आज तूने कैसे याद कर लिया इस बूढ़े को? अरे, आप भी कैसी बात करते हो? अभी तो आप बहुत जवान हो, बूढ़े तो हम हो गए हैं समय से पहले ही। अरे क्यों मजाक बना रहे हो? इस बूढ़े को बताओ, कैसे फोन करा तुमने? मामा, वह तुम्हें तो पता है ना, राजा शादी के लिए हो गया है और आज वह शादी के लिए मान भी गया है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम एक सुशील सी कन्या हमारे राजा के लिए ढूंढ लो, जिससे हम उसकी शादी करवा सके। हाँ, मेरी नजर में एक लड़की तो है और सुंदर भी है, सुशील भी है। तुम बोलो तो मैं बात आगे बढ़ाऊं। हाँ मामा, मैं तुम्हारे पास लड़के की फोटो भेज दूंगा और उनसे पूछकर बताना
कि उनको लड़का कैसा लगा। अगर उनको अच्छा लगा तो हम रिश्ते की बात बढ़ा देंगे। अरे उनसे क्या पूछना है, उनकी तो हाँ ही है। मैंने उनको पहले ही राजा की फोटो दिखा दी है और मैं तुम्हारे पास ये रिश्ता लेकर आने वाला ही था। उससे पहले तुमने मुझे फोन ही कर दिया। चलो अब तुम कल राजा को लेकर लड़की वालों के घर पर आ जाओ और आमने सामने बात कर लेना। फिर क्या था, राजा रघुवंशी और उसका परिवार लड़की देखने लड़की वालों के घर पहुंच जाते हैं और वहां पर दोनों परिवारों को रिश्ता पसंद आ जाता है और शादी की तिथि भी पंडित जी से निकलवा लेते हैं। पंडित जी, आपने बताया नहीं कौन सी तारीख सही रहेगी सोनम और राजा की शादी के लिए? अरे थोड़ा सब्र तो रखो, अभी निकाल रहा हूँ मैं। फिर पंडित जी शादी की शुभ तारीख 11 मई 2025 की निकालते हैं। फिर सभी शादी की तैयारी में जुट जाते हैं और राजा रघुवंशी 11 मई 2025 को सोनम से शादी करके अपने घर ले आता है। परंतु राजा ने कभी भी सोनम से नहीं पूछा कि वो इस शादी से खुश भी है या नहीं। बेबी, तुम मुझे यहाँ से ले जाओ, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा तुम्हारे बिना। सुमन, मैंने तुमसे पहले ही बोला था ना कि भाग चलो मेरे साथ, पर तुम उस टाइम बोली कि मेरे माँ बाप की नाक कट जाएगी अगर मैं तुम्हारे साथ भाग गई, तो अब क्यों बोल रही हो कि मेरा मन नहीं लग रहा ससुराल में? हाँ, मैंने बोला तो था। मैंने सोचा था कि मैं तुम्हारे बिना जिंदगी जी लूंगी, पर तुमसे बिछड़कर पता चला कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगी। अब तुम कुछ भी करो, मुझे यहाँ से भगा कर ले जाओ। क्या अब मैं तुम्हें यहाँ से भगा कर कैसे ले जाऊंगा? तुम्हारा पति भी है और तुम्हारी ससुराल में भी सब है। अब तुम ही बताओ, मैं कैसे ले जाऊं तुम्हें? मुझे नहीं पता, मुझे तो बस तुम्हारे साथ ही रहना है। अब अगर तुम यहाँ से मुझे नहीं लेकर जाओगे तो मैं अपनी जान ले लूंगी। नहीं सुमन, तुम ऐसे मत करना। तुम क्यों अपनी जान दोगी? जान तो वह तुम्हारा हस्बैंड जो तुम्हें अपनी बहू बनाकर ले गया। ये तुम कैसी बात कर रहे हो? तुम मेरे हस्बैंड को कैसे मार सकते हो? वह तो घर से ऑफिस और ऑफिस से घर ही आते हैं, तो हम कैसे मार सकेंगे? मेरे पास एक प्लान है सोनम, उसे खत्म करने का। क्या प्लान है? जरा मुझे भी तो बताओ। तुम एक काम करो, अपने पति को हनीमून के लिए मेघालय जाने को कहो। जब तुम हनीमून मनाने में घर ले जाओगे तो हम तुम्हारे पीछे पीछे मेघालय में आ जाएंगे और जैसे ही हमें मौका मिलेगा हम तुम्हारे पति को मार के किसी खाई में धकेल देंगे, जिससे कि किसी को भी उसकी लाश नहीं मिलेगी और ना ही पता चलेगा कि वह किसने मारा। और उसके बाद हम दोनों शादी कर लेंगे और खुशी खुशी रहने लगेंगे। हाँ, तुम कह तो सही रहे हो। मैं आज ही अपने पति को हनीमून के लिए मेघालय जाने की बात करूंगी। तुम मेरे फोन का इंतजार करना। रात होते ही राजा घर आ जाता है। तभी सोनम उसे बोलती है, सुनिए जी, हमारी शादी को काफी दिन हो गए, पर मैंने आज तक तुमसे एक भी चीज नहीं मांगी, पर मैं आज तुमसे कुछ मांगूंगी। क्या तुम मुझे वह दोगे? मना तो नहीं करोगे? अरे डार्लिंग, तुम्हारे लिए तो मैं अपनी जान भी दे दूं। तुम मांग कर तो देखो। हाँ, तुम्हारी जान ही तो चाहिए मुझे। अरे बोलो ना, तुम चुप क्यों हो गई? मांगो जो तुम्हें मांगना है, मैं मना नहीं करूंगा। मैं ये सोच रही थी कि हम शादी के बाद हनीमून पर कहीं भी नहीं गए, तो मेरा मन है कि हम हनीमून के लिए मेघालय में जाएं। अरे तुमने तो मेरी मन की बात छीन ली। मैं भी सोच रहा था कि हम हनीमून के लिए कहीं पहाड़ों में जाएं। हाँ तो बताओ जी, तो कब चल रहे हैं हम? जान, तुम बताओ, जब तुम जाना चाहो हम उसी दिन चल पड़ेंगे। ठीक है, तो फिर हम कल ही हनीमून के लिए मेघालय चलेंगे। जब तक मैं पैकिंग कर लेती हूँ और तुम मम्मी पापा से पूछ लो कि वह हमें जान देंगे कि नहीं। अरे जान, उनसे क्या पूछना है? उन्होंने तो पहले ही मुझे बोला था हनीमून जाने के लिए, पर मैं नहीं उस टाइम मना कर देता था काम की वजह से। पर अब मैं फ्री हूँ,
तो वो मना नहीं करेंगी। बस तुम जाने की तैयारी करो, हम कल सुबह ही निकाल लेंगे हनीमून के लिए। हेलो बेबी, राजा मान गया हनीमून के लिए, तो हम कल सुबह ही मेघालय के लिए निकल रहे हैं और तुम भी अपने साथियों के साथ मेघालय आ जाना। ठीक है बेबी, तुम मेघालय जाओ, हम तुम्हारे पीछे पीछे आते हैं। फिर सोनम और उसका बॉयफ्रेंड राजा की हत्या के लिए वो गुवाहाटी, नोंगरियात और माखलिया तक गए। उन्होंने राजा को 3 बार मारने की कोशिश की, परंतु नाकाम रहे। फिर चौथी बार 23 मई को राजा को झील के पास ले जाकर राज ने पीछे से राजा को धक्का दे दिया, जिससे राजा की तुरंत मौत हो जाती है। फिर राजा को मारने के बाद सोनम और उसका बॉयफ्रेंड छुप जाते हैं। जैसे ही राजा के परिवार को पता चला, उन्होंने राजा को ढूंढने के लिए पुलिस फोर्स लगा दी। फिर 2 जून को एक ड्रोन ने राजा की लाश ढूंढ निकाली। 300 फीट नीचे एक झरने की गहराई में पड़ी थी उसकी लाश। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, सोनम का पता भी पुलिस ने लगा लिया और पूछताछ के दौरान सोनम मनगढ़ंत कहानी बनाती रही। कभी बोलती थी कि हम पर किसी ने हमला करा और कभी बोलती थी कि घाटी में गिर गया। परंतु पुलिस ने सीसीटीवी और कॉल डिटेल्स निकाली और फिर सच सामने आया। अब सोनम और उसका बीएफ और उसके साथ 3-4 उसके साथी आज जेल की सलाखों के अंदर है। दोस्तों, ये सच्ची घटना पर आधारित कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूले। चलो मिलते हैं अगली कहानी लेकर।